बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो अचानक से आपको इंडियन एयर चीफ का बयान सामने आया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं और उसके बाद उन्होंने नाम लिया कि हमने F-16 गिराया है, चाइना का नाम नहीं लिया। ये कहानी इतनी सादा है। इंडिया अटैक की तैयारी कर रहा है और इस दफा वो पहले कराची को टारगेट करने जा रहे हैं। ये मामला क्या है, जरा ये समझिए। देखिए, आज हुआ ये है कि इंडियन मीडिया पर तफसीलात रिलीज की गई हैं और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने रिलीज की हैं। हुआ ये है कि मोदी की जब मीटिंग हुई थी तमाम चीफ के साथ, और इस मीटिंग के अंदर मोदी ने कहा, खास तौर पर जब इन्होंने मिसाइल मारे और तमाम चीजें मारी, उसमें नेवी की बारी आई तो मोदी ने उनको कहा कि तुमने, यानी नेवी के जो चीफ था उसको कहा था कि कराची पर अटैक करना है। आपको याद होगा बरतानिया ने फौरी तौर पर हंगामी खबर ब्रेक की थी कि इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल कराची पोर्ट को उड़ाने जा रहे हैं, कराची पर अटैक होने वाला है और अगले 24 घंटों के अंदर किसी वक्त अटैक होने वाला है। अब उस सूरत हाल में आपको पता है कि फिर जब पाकिस्तान ने अटैक किया, जंगबंदी होगी, लड़ाई बहुत बढ़ने वाली थी और डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी कहा कि बड़ी तबाहकुन लड़ाई होने वाली थी। इंडिया ने किया क्या, नेवी का ऑर्डर जारी कर दिया। ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो चुके थे कि पाकिस्तान की पोर्ट कराची पर अटैक कर दो और साथ कहा फ्री हैंड, जो नुकसान करना चाहते हो कर दो, मुझे कतन कोई परवाह नहीं है। आज तफसीलात क्या आई हैं कि मोदी ने कहा नेवी के चीफ को कि मैंने आपके मुंह से निवाला छीन लिया है, लेकिन अब आप इंतजार करें मेरे हुक्म का। मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही मैं हुक्म दूं आपको, आपने कराची उड़ा देना है। अब आप ये सोचें कि जब भारत ये रिपोर्ट्स रिलीज कर रहा है और उसके बाद इंडिया का आर्मी चीफ आता है और वो कहता है कि पाकिस्तान को मजाक उड़ा रहे हैं कि जी इन्होंने जंग जीती है, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये हारते हैं और उसके बाद शोर मचाते हैं और ये करते हैं। यानी वो आकर क्लियरली बता रहा है कि आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या है। अब असल मसला जो यहाँ पर हो रहा है उसको आप ये समझिए। ये जो अब खबर उन्होंने रिलीज की है कि जी कराची उड़ाने के लिए ब्राह्मोस मिसाइल डिप्लॉय हो गए और नेवी को जो ऑर्डर जारी किया था कि मैंने आपके मुंह से निवाला छीन लिया है, आप बेफिक्र हैं, अगली दफा आपका नंबर आएगा और आप अटैक करेंगे, मेरे पास आप हुक्म का इंतजार करें, मैं जैसे ही आपको ऑर्डर दूंगा आपने करें। आपको पता है राजनाथ सिंह ने रिसेंटली एक बयान दिया था, उसे कहा था इस दफा जो अटैक होगा ओपनिंग नेवी करेगी। यानी ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो सारी सूरत हाल है, इस दफा समंदरों में बड़ी जंग होने वाली है। समंदरों का मामला ये है कि ये कह रहे हैं कि इस दफा जो अटैक की शुरुआत करेंगे वो नेवी करेगी, कराची पोर्ट उड़ाने की कोशिश करेंगे और फर्दर लड़ाई होगी। पाकिस्तान जो जवाब देगा वो तो फिर तारीख का हिस्सा बन ही जाएगा ना, वो तो आप सबको पता है। लेकिन असल मसला ये है कि अचानक ये सब कुछ क्यों आ रहा है। दो चीजें आप जेहन में रखिएगा। इंडियन एयर चीफ ने जो बात की है ना कि पाकिस्तान के हमने 6 तैयारे मार गिराए हैं, वो तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इनका मजाक भी उड़ा है कि अब आपने, क्योंकि सबको पता है सियासी बयान है, आपने अगर कुछ उड़ाया होता है तो आप सोचें मोदी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इतना बड़ा खिताब किया। किसी एक जगह मोदी ने यह बात कही कि हमने 6 तैयारे गिराए। सीडीएस इंडिया का वो आकर कहता है हमारा तैयारा गिरा, उसने एक दफा भी कहा हमने 6 तैयारे गिराए। उसके बाद नेवी का अटैच शिव कुमार इंडोनेशिया गया, उसने वहां पर जाकर कहा हमारे राफेल तैयारे गिरे। एक दफा उसने कहा कि हमने पाकिस्तान का कोई तैयारा गिराया। किसी इंटरनेशनल मीडिया ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, ये सगे हैं पाकिस्तान के, ओके इजराइल सगा है पाकिस्तान का। आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको चीजों का पता चलेगा। मोदी ने जो सियासी बयान दिलवाया इंडियन एयर चीफ से वो क्या है, आप उसको समझें थोड़ा सा। नेवी के चीफ को जो ऑर्डर जारी करवाया है उसकी बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त राहुल गांधी ने अमेरिका के मामलात को उछाला हुआ है और इस सूरत हाल में उसने पार्लियामेंट के अंदर जो कहा है वो असल में वोटर लिस्टों का एक पूरा धंधा सामने लेकर आया है और उसने कहा है कि मेरी गवर्नमेंट आने वाली है तो ये मोदी इक़्तिदार में नहीं रहेगा तो मैंने इसको छोड़ना नहीं है आप लोगों को। यानी उसने कहा कि आपने जाली जो वोटर लिस्ट बनाई है फलाना, आप हमें रिलीज करें। वो इतना बड़ा स्कैंडल भारत में बन गया है कि तारीख में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि भारत में इस तरह के मामला होते नहीं है कि आप झुरलू फेर दें, इंतखाबात सारी मान लेते, वहाँ धांधली का तस्वुर नहीं होता। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में राहुल गांधी ने कहा कि हम छोड़े। वो स्कैंडल इतना बड़ा है
कि उससे तवज्जो हटाने के लिए एक तो ये मामला लेकर, दूसरा आपको पता है अमेरिका रिपोर्ट से रिलीज करने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप को असल में जवाब दिया है। इंडिया ने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि J-10C गिरा या कुछ हुआ, वो F-16 की तरफ आ रहे जो कि हमने इस्तेमाल भी नहीं किया। उसकी रीज़न क्या है? वो अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है अब ये काम क्या होने वाला है। अब ये जो बयानात आ रहे हैं कि जी एयर चीफ ने कहा और नेवी को कहा है कि अब आप मेरे हुक्म का इंतज़ार करें, अगला नंबर आपका होगा। ये क्यों इस वक्त आ रही है सारी सूरत हाल? क्यों इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने जा रहा है? बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। और इस सूरत हाल में जो सबसे अहम बात है, इस दफा उन्होंने अमेरिका की नहीं सुननी। अमेरिका से हो गई है लड़ाई उनकी। ट्रंप ने तो धमकी दी थी ना पिछली दफा टैरिफ लगाने की, तो टैरिफ तो उन्होंने 50% लगा दिया। अब 100% भी लग जाए, 1000% भी लग जाए, इंडिया को कतन कोई परवाह नहीं। और ये जो इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बयान दिया है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग हुई है उसमें हमारे हथियार इस्तेमाल हुए, यानी ड्रोन से लेकर तमाम चीज़ें, टेक्नोलॉजी, हमने सब कुछ दिया है। अब असल मसला यहाँ पर यह है कि इंडिया ने अचानक से अपनी कौम का जहन बना दिया है। देखिए वो मोदी स्कैंडल्स में फंसा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बुरी तरह फंसाया है। इंडिया जाहिर सी बात है इसको फेस करने जा रहा है, नुकसान इंडिया का भी हो रहा है, अमेरिका का भी हो रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर मोदी के पास उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, बहुत तेजी के साथ गिर रही है। अगरचे कि ये जो स्टैंड उन्होंने लिया अमेरिका के खिलाफ, इसके बाद मोदी स्टेबल हुआ है, लेकिन अब उसको एक लड़ाई चाहिए। और इस लड़ाई में इस दफा याद रखिएगा, किसी सूरत अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए इस दफा जो अजीत डोवल खास तौर पर गया है, जब जाकर उसने पुतिन से मुलाकात की है, तो उसमें उसने सबसे पहले हथियार मांगे हैं, टेक्नोलॉजी मांगी है, S-400 मांगा है और तमाम बाकी चीज़ें जो वो ले सकते थे उन्होंने कहा। और रशिया ने उनको कहा है कि आप ज़बान से सिर्फ इकरार करें, आपकी दहलीज पर चीज़ें होंगी। क्योंकि जो स्टैंड इंडिया ने रशिया के लिए लिया है, अब रशिया ने पे बैक करना है। पुतिन की तबीयत में ये चीज़ है कि अगर उसके साथ कोई खड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि मैं यारों का यार हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार। पुतिन से एक दफ़ा पूछा गया कि क्या चीज़ माफ़ नहीं हो सकती, उसने कहा सब माफ़ी है, दुश्मन के लिए भी माफ़ी है, बेवफाई माफ़ नहीं होगी। यानी जो मेरा हो और गद्दारी कर जाए और बेवफाई कर जाए, धोखा दे जाए, वो माफ़ी नहीं है मेरी किताब के अंदर। फिर वो चाहे उसकी पहली गलती आखिरी हो, इस पर कतन कोई माफ़ी नहीं है। दुश्मन हो, दुश्मन का पता है दुश्मन है, वो सुलह कर रहे, माफ़ हो सकता है, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इस सूरत हाल के अंदर उसने ये भी कहा कि जो दोस्त होते हैं हमने उनको छोड़ना है। इंडिया ने उनसे डिमांड की है, ये इंडिया की सारी डिमांड पूरी करेंगे और जो चीज़ें उनको चाहिए वो सब कुछ इनको मिल चुका है और मिल रहा है। अब असल में जो मोदी ये कह रहे हैं ना कि नेवी और ये सारा कुछ करेंगे, इन्होंने भरपूर तैयारी कर ली है, ये अब अटैक करने जा रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें कि इसराइल क्या कर रहा है, उसकी नज़रें पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर है, और इसराइल इंडिया के थ्रू ये अटैक करेगा, डायरेक्टली नहीं करेगा। और आप ये समझिए इस जंग के अंदर इसराइल ने भी पार्टिसिपेट करना ही करना है। तो इंडिया को उन्होंने क्लियर रखा हुआ है। देखिए वो गजा में पूरा कैप्चर करने जा रहे हैं। ईरान के हवाले से अब आपको पता है कि जो कॉरिडोर है बनने के लिए जा रहा है, उसमें आर्मीनिया और अज़रबैजान की जो लड़ाई हुई है और ये सारे का सारा जो मामला है वो आप सबके सामने है। ट्रंप ने उनकी सुलह करवा दी और सारा कुछ करके अब वो ईरान के दरवाजे पर आ रहा है। तो ईरान को पता है कि लड़ाई होने के लिए जा रही है और मुझे इस लड़ाई को लड़ना है। तो अब जब ये सारी ताकतों को पकड़े हैं तो नेक्स्ट जो ताकत है पाकिस्तान, उसको इन्होंने पकड़ना है। अब रही बात अमेरिका की, देखिए जहां इजराइल खड़ा हो जाता है अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। इसराइल खड़ा है इंडिया के साथ। इंडिया इस वक्त तैयारी कर रहा है, मोदी अपने महाजों में उलझा हुआ है, महंगाई उरूज पर है, टैरिफ लगे हुए हैं, मजीद पाबंदियां उन पर लगने वाली हैं, उनके वीज़ास बंद हो रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ उन्होंने लड़ाई मोल ले ली है। और मोदी ये समझता है कि इस दफ़ा मेरे पास सबसे बेहतर मौका ट्रंप से बदला लेने के लिए। मैं पाकिस्तान के खिलाफ करता हूँ जंग मैं बढ़ाऊंगा, मुझे धमकी इस दफ़ा अमेरिका की नहीं चाहिए और मैं बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। सो इस सूरत हाल में लेट्स से अगर ट्रंप ये कहता है तो मोदी फिर अपनी शराइत के ऊपर जंग बंदी करेगा। पहली तो बात उसने करनी नहीं है, लेकिन अगर लेट्स से करनी भी होगी तो ट्रंप का ये जो एक इमेज बना हुआ है दुनिया के अंदर कि जी वो जंग होगी तो फलाना होगा और मैं बंद कराऊंगा, इंडिया उसको तोड़ना चाहता है। मोदी ने फैसला कर लिया और इंडिया की स्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका को नहीं अब छोड़ना। और अमेरिका को वो डायरेक्टली तो हिट नहीं कर सकते, टैरिफ भी नहीं लगा रहे, हत्ता कि मशवरा दिया गया है।
लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और इंडिया इस सूरत हाल में अमेरिका को जख्म देना चाहता है। बहरहाल हमारा जो भी जवाब होगा वो इंशाल्लाह पहले से तो बेहतर ही होगा। 6 तो ऑलरेडी गिराए हैं, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा होंगे अल्लाह के हुक्म से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया इस दफ़ा आ रहा है तैयारी करने, और ये जो बात उन्होंने की है ना, तो इससे साफ जाहिर है कि वो कराची को टारगेट करेंगे मेन, और यही राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारी ओपनिंग कराची से होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।